आज हम हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास के हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। और तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया। तो पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुराने समय की खोज करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति में संस्कृति शब्द उन्होंने किसे कहा। तो पहला ऑप्शन है वस्तुओं की विशेष शैली को एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधिता, विशेष कालखंड से संबंध होना। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 और इसका आंसर है ऑप्शन डी इसका आंसर है। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि का समय सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत है। तो किस विधि से पुराने समय की खोज करने वाले सहमत है। तो वो है पहला ऑप्शन 4000 से 1800 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, 3600 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य और 4600 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। तो तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चेलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया। तो पहला ऑप्शन है थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के हड़प्पा स्थल, सिंधी क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पा स्थल। तो इसका आंसर है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन से उनके एग्जाम में आने के 99.9% चांसेस हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई निवासी भेड़, बकरी, भैंस और तोता सुअर पालते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले तो इसे देख के कुछ समझ नहीं आएगा, फिर देखेंगे जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ये कोई स्थल दिए हमें, तो हमें इनमें 4 स्थल में से एक स्थल बताना है। तो ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी 1 और 2। फर्स्ट है ये सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल है और दूसरा है इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है, एक छोटा भाग लेकिन ऊंचाई पर बना गया है तो दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। और ये एक चीज और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जो छोटा भाग होता है इसे दुर्ग कहते हैं और जो बड़ा वाला भाग है उसे निचला शहर कहते हैं। और तीसरा है इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक संकित किया जाता है जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। उपरोक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित। ए है सुक्त कंगेडोर, लोथल और राखीगढ़ी और मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो, क्योंकि वहीं ये तीनों विशेषताएं वहां पर पाई। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया। और दूसरा है मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार भवन के आंतरिक भाग आंगन की सीध में अवलोकन किया जा सकता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो इसका आंसर है बी केवल 1 और 2, यही सही है। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा सत्य नहीं है या गलत है। तो एक है ईंटों की जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था और दूसरा है हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करते हैं। समाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात की संकेत करते हैं कि हड़प्पावासी परपकालिक जीवन का विश्वास करते हैं। हड़प्पाई वासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे और इसका आंसर भी यही है, डी। तो 10वां क्वेश्चन है, फ्योन्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ए ऑप्शन है मूर्ति निर्माण कला, बी ऑप्शन है बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण और सी ऑप्शन है समाधानों की तकनीक और डी ऑप्शन है मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं फ्योन्स का तात्पर्य क्या है, फ्योन्स से अर्थ क्या है, फ्योन्स क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, तो इसे याद कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, पहला कथन है कर्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था और दूसरा कथन है हड़प्पाई स्थल चुनहदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था और तीसरा कथन है सेलखड़ी का प्रयोग मनके तथा मोहरे बनाने के लिए किया जाता था। उपयुक्त कथनों का में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, यह बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि ये तीनों सही हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शाख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकरी वस्तुओं के निर्माण में प्रमुख केंद्र थे। तो पहला ऑप्शन है मुंडीकग द मालवाड़ और बी है रंगपुर तथा बानावाली और सी है नागेश्वर तथा बालकोट और राखीगढ़ी और कालीबंगान। तो इसका आंसर है सी नागेश्वर तथा बालाकोट।
13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान में सहायक हैं? तो पहला ऑप्शन है परस्त्र पिंड, और दूसरी चीज है पूरे शंख तथा तांबाशय, और तीसरी चीज है अपूर्ण वस्तुएं, और चौथी चीज है कूला करकट। तो नीचे दिए गए कुट तथा प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका के ए है ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, और सी है केवल 1 और 2 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर भी डी ही है, क्योंकि ये चारों सही हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? मेसोपोटामिया आप 11वीं में पढ़ चुके हो। दजला फरात नदी के बीच उच्च भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है, और आज का वो ईरान कहा जाता है ज़्यादातर। तो अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया में लेखों को मगन कहा गया है? तो एक ऑप्शन ए है बहरीन, डी है दिलमुन, और सी है अफगानिस्तान, और डी है ओमान। और इसका आंसर भी ओमानी है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ। तो पहला संदर्भ जिस पे हम करेंगे वो है मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान और महलुआ के आपसी संपर्क की जानकारी मिलती है, और दूसरा यह महलुआ से प्राप्त कर्नेलियन, लाजवड़, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार के लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है, और तीसरा है मोर को हजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है, और फोर्थ है मिस्र को नाविकों को देश कहा गया है। ऑप्शन इसका 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन 2 केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और 3, और इसका डी है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि 1, 2, 3 कथान सही है। तो 16वां क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथान सही है? तो ये फर्स्ट है, यह वर्णमाला पर आधारित है, दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक संकेतित चित्र बना, सबसे लंबे अभिलेख में लगा 26 चिन्ह मिलते हैं। तो इसका आंसर ए है, क्योंकि यह वर्णमाला पर आधारित थी। 17वां क्वेश्चन है, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों का निर्माण सामान्यतः चाट नामक पत्थर से होता था, और 2 है अधिकांश ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे, और तीसरा इन बाटों के निचले मानदंड द्विआर्थी तथा ऊपर से मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। उपरोक्त कथनों का कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। वो ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1, 2, और सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, और डी ऑप्शन है एक संगठित सत्ता का अस्तित्व। तो इसका आंसर भी डी है। तो 18वां क्वेश्चन, हड़प्पाई समाज के मृदबंडों, मोहरों तथा बाट तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों जो पुराने समय के खोजने वालों के अनुसार इस एकरूपता का कारण रहा होगा। ऑप्शन ए है हड़प्पाई समाज का शिक्षित तथा संस्कृत होना, और ऑप्शन बी है हड़प्पाई लोगों का तकनीकी के प्रति लगाव, सी है विभिन्न सभ्यताओं से सीखने की कला, और डी है एक संगठित सत्ता का अस्तित्व, और आंसर है इसका डी। 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत क्या है? तो मतलब किस कारण इसका पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का, तो ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है व्यापार का पतन, दूसरा है सामूहिक जनसंहार, और सी है जलवायु परिवर्तन और महामारी का फैलाव। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है प्राकृतिक पूजा के संकेत मिलते हैं, दूसरा है इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, और तीसरा है जादू टोनों पर भरोसा करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत ये बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, और सी है केवल 1 और 3, और डी है केवल 3। तो इसका आंसर है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित गुण पर विचार कीजिए। विद्वान और मत, 1 व्हीलर बाढ़, 2 जॉन मार्शल आर्यों का आक्रमण, 3 जॉन डेलर्स भूतात्विक परिवर्तन। उपयुक्त युग में से कौन सा सही युग्मित है? तो ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है 2 और 3, और सी ऑप्शन है केवल 3, और डी ऑप्शन है 1, 2, 3। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की पुस्तक किसने लिखी? एस.एन. राव, जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पेग्ड, डी.डी. गोस्वामी। तो इसका आंसर है ए, एस.एन. राव। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना।